अस्सलामु अलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, मैं जो आज प्रोग्राम करने लगा बड़ा ज़रूरी था और अपने पिछले जो है ना मैंने प्रोग्राम जो आईजी मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, उनकी ज़िंदगी की बायोग्राफ़ी मैंने आपको बताई थी और ये उस प्रोग्राम में कही गई बातों की तस्दीक के लिए मैं आज आपको एक बात शेयर करने लगा हूँ। नादरीन, मैं ना मुझे आपको पता कॉल्स आती हैं जेलों से, लोग मुझे बताते हैं कि जी हमें वहाँ पे ये मसाइल हैं और मैंने आपको ये भी बताया था प्रोग्राम में कि लोग मुझे जब ये कंप्लेंट्स करते हैं ना, ख़ास करके जेलों के अंदर जो मुल्ज़मान है कैदी, तो वो उनके वारसान या मिलने वाले मेरे साथ किसी ज़राए से वो होता है राब्ते में, उन्होंने मुझे शिकायत की कि जी कैंप जेल के अंदर जो है ना मुजम्मल विर्क नाम का जो है कोई घर खुराकी जो है उस वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी और उस शख्स ने जो है ना वहाँ पे जो पीटीआई के लोग जो वर्कर्स वगैरह जो पकड़े गए थे, जो लोग अंदर जेलों में हैं, वो चूँकि ज़्यादातर लोग जो है ना उनमें रहने वाले कैंट के एरिए के, चूँकि उनकी वो लोकेशंस और वहीं से वो ट्रेस हुए हैं और वो डिफेंस वगैरह वाली साइड के वो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने जेलें देखी नहीं। ये बंदा घर खुराकी पे जो था ना, मेरे पास जब मुसद्दका इतलात थी, जो मुझे कॉल्स मेरे पास मौजूद हैं, अगर मैं उसकी कंप्लेंट मैंने की है या मैंने उसके बारे में मोहतरम आईजी मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब को बताया है, तो इसके पीछे मेरे पास मैंने हवा में तोता तो नहीं छोड़ दिया, मेरे पास कोई प्रूफ था तो मैंने, लेकिन चूँकि मुझे पता था कि वो बड़े सख्त मिजाज आदमी और करप्शन को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो मुलाज़िम क्या करता था, वो घर खुराकी के बहाने से जो है ना उन लोगों से उनके वरसात से कांटेक्ट में आ जाता था और उनके लिए जो है ना एक कासद का जो किरदार वो अदा करता था, पैगाम रसा था उनका बना हुआ था। तो आपको पता भी ये काम बगैर तोड़ बन के और लेन देन के ये मामला नहीं होते। तो मैंने ट्राई के तौर पे जो है ना मैंने कहा मैं इसका जो है ना मोहतरम आईजी साहब को बताता हूँ। मैंने मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब को उसके बारे में कंप्लेंट की और मैंने उनको बताया कि सर मैं आपके गोश्त गुजार जो है ना ये बात करनी चाहता हूँ, तो काइंडली इस पर आप जो है ना माशाल्लाह जिस पोस्ट से बैठे हुए आपने किसी से भी पूछना तो 2 मिनट से पहले इसकी बात की तस्दीक हो जानी है। अब उसे जो था ना मुजम्मल विर्क, उसका जो पौने 2 साल से वो बंदा वहीं पे एक ही जगह पे ड्यूटी कर रहा है। हालांकि जेल का अमला जो है ना या जेल का निज़ाम इस तरह का होता है, हर माह के बाद जो है इन लोगों की ड्यूटी चेंज हो जाती है। अगर ये बुर्ज पे खड़े हुए जो संतरी हैं ना, इनके अलावा अंदर जिन मुलाजमीन ने या जिन हेड वार्डन्स ने जो इंचार्ज होते हैं बैरक्स के या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, इनकी हर महीने के बाद जो है ना ड्यूटी चेंज हो जाती है। इसकी बेसिक वजह ये होती है लोग आपस में कांटेक्ट जो है ना क्रिमिनल्स के साथ बना के तो अपने इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए उनके घर से या उनके वरसान से जो है ना राब्ते वगैरह करके कोई करप्शन ना करें। अब ये बंदा जो था ना पौने 2 साल से वहीं पे लगा हुआ था, इसी पोस्ट पे ये काम कर रहा था। अब ये करप्ट था या नहीं, इन बातों को आप अलग कर दें। कंप्लेंट्स इसकी मेरे पास आई, लोगों ने मुझे कहा कि चौधरी साहब वहाँ पे कैंप जेल में इस तरह हो रहा है, कैंप जेल में जो है ना बड़ी करप्शन हो रही है, वो बंदा जो है ना वो तो नाउज़ुबिल्लाह वो पता नहीं क्या बना हुआ अपने वो क्या समझ रहा है। तो वो जो है ना उस बंदे ने बड़े टेक्निकल तरीके से ना, चूँकि भेती था और इसी पोस्ट पे वो जो है, इसीलिए तो उनके हर महीने चेंज कर देते हैं कि कुछ जाकर नया सीखो और करप्शन की रोकथाम हो सके। तो मोहतरम आईजी साहब जो है ना उन्होंने उस पर जो है चेक किया और उसके बाद उसकी जो है ना ड्यूटी चेंज कर दी और उसको मेरा इंक्वायरी में इसको रख लिया हुआ है। ये बात मेरी की गई बातों की तस्दीक है कि मेरा कोई वारस अंदर तो नहीं है या मैं किसी का सपोर्टर तो नहीं हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। मैंने तो एक न्यूट्रल बात जो थी वो मैंने स्टूडेंट साहब को मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं की, वो भी डेड ऑनेस्ट हैं, ज़हीर विर्क साहब जो है ना बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मैंने ना ये सोचा, मैंने कहा मैं मोहतरम आईजी साहब को कहता हूँ ना कि आया इतने अभी देखें उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई इमरान रियाज का केस चल रहा है, कोई कहता है साहिवाल जेल में, कभी हाई कोर्ट बुला रहे हैं, कभी कहीं बुला रहे हैं, और इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो सो मोटो लिया और उस मुलाजम को चेंज कर दिया। अभी ज़ाहिर है उसकी कोई इंक्वायरी भी करेंगे जो भी होगा। तो ये चीज़ें होती हैं किसी बंदे के ईमानदार और किसी बंदे का जो है ना ये उसकी सोच को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो इस तरह के बंदे हैं। तो आप लोग भी जो है ना थोड़ी हिम्मत किया करें। आप अगर आपको किसी से कोई मसला है या कोई ऐसी बात है, बिल्कुल अगर आप अफसरान के सामने पेश होने में आपको कोई कबाहत है या आप कोई झिझक महसूस करते हैं, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है ना 0302 8414 006 84 14 006 0302, आप अपनी कंप्लेंट्स जो है ना मुझे बिल्कुल दें और कोशिश ये करें सबसे पहले ना कि आप अपनी कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट साहब को दें। अगर वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते और आपकी बात और उसके आपकी इतला जो आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता तो दैन मेरे मोबाइल नंबर खुले में मैं आपकी बात जो है ना वो अफसरान बाला तक भी पहुंचाऊंगा। तो लिहाजा मैं आज का जो प्रोग्राम है ये मैं करने लगा हूँ कि जेलों के अंदर जो है ना इस वक्त ख़ास करके कैंप जेल के अंदर जो है ना नई जेल जहाँ पे मनशियात फरोश जिन बैरकों में हैं, इनके सिगरेट वगैरह ना गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सारे बंदे मुजरिम हैं?
ان में कई मुलजम भी हो सकते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, कल को अदालत उनको बरी कर दें। तो सिगरेट की एडिक्शन जो है ना, ये बेसिक जो है ना इंसान को, बड़े बड़े ज़रूरी नहीं कि वो क्रिमिनल्स लोग अगर सिगरेट पी लें तो बम फट जाएगा। ये तो आपको पता है कि बैरोक्रेट्स भी पीते हैं, पुलिस अफसरान भी पीते हैं। सिगरेट में कोई इतना, हालांकि ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ, लेकिन फिर कोई बात नहीं आता, लोग फिर नहीं टलते। तो ये जो है ना एक यानी कि सब कुछ ही लोगों का अगर बंद कर देंगे ना, तो वो फिर जो है ना अपनी से एडिक्शन को, जो निकोटीन उनको जो एक रिलैक्स जो उनको वो महसूस करते थे, ज़ाहिर है चेन स्मोकर लोग होते हैं, हम तो सिगरेट नहीं छूटता, ये मेरे से कोई बहस कर ले मैं उससे करूँगा बहस, तो मैं उन लोगों की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सिगरेट छोड़ना चाहिए, लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती के अगर आप किसी को छुड़वाएंगे ना, तो वो अपने असाब पे कंट्रोल नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जिस तरह जेलों के अंदर आए दिन जो है ना लोग अपने जो है ना बड़े हसास जिस्म के हिस्सों में मनशियात और नार्कोटिक्स जो सप्लाई करते हैं, रीज़न क्या होती है, उनकी निकोटीन जो है ना उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, तो इसलिए वो कम मिकदार में अपने जिस्म के नाजुक अज़ा में जो है ना बड़ा नशा साथ ले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक तो वो नशा अंदर आसानी से लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि वो गोल्ड डिफ की डब्बी लेके जाएं, वो बड़े साइज़ में होती है, तो इसको असाब में छुपाना आसान होता है। इस वजह से जो है ना जेलों के अंदर जो है ना यानी कि ये कभी भी नहीं हो सकता, कितना भी कोई इमाम काबा भी यहाँ पे लगा देंगे ना, जेलों के अंदर ये काम होते रहने हैं। इन चीज़ों पे ये नहीं आप कह सकते सुप्रीडेंट को आप नॉमिनेट कर रही हैं, अब सुप्रीडेंट को ब्लेम देना शुरू कर दी, वो करवा रहा है। और भाई लोग जिस्म के अब कैसे चेक करें, मुझे आप ये बताएं। ये तो एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री होती है जो बोलती है, या उनको शक पड़ जाए तो फिर वो बरामद हो जाए, वरना वो लोग ले जाते हैं अंदर। तो इस तरह से जो है ना सिगरेट को रोकने से जो है ना मेरी नज़र में का अच्छा रद्दमल नहीं मिल रहा। इसमें लोग जो है ना अंदर लोग इतने बंद होते हैं कसूरी पैरों में, उनसे मनशियात बरामद होती है या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है या तलाशी में कहीं ना कहीं से बरामद होती है, तो वो कसूरी पैरों में बंद होते हैं ना। तो वो उसकी अब रेशो आईजी साहब को मैं कह रहा हूँ कि वो निकाल के चेक करें कि इतनी मनशियात जेल में पकड़ी कैसे जाती है। तो वो पकड़ी जाती है तो आप उसकी तफ्तीश कर लें, उन लोगों के सिगरेट इन्होंने बंद किए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कैंप जेल डिस्ट्रिक्ट जेल है, यहाँ पे सारे हवालाती हैं और ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो है ना इनके ट्रायल नहीं हुए, अभी सज़ाएँ इनको नहीं हुई। जब ये सज़ाएँ हो जाएंगे तो ये बड़ी कैदों वाले जो हैं वो कोटलखपत जेल सेंट्रल में चले जाते हैं, छोटी कैदों वाले कुछ यहाँ पे रह जाते हैं। वो लोग जो होते हैं ना वो बेचने वाले नहीं, वो छोटे छोटे आधा किलो पाव 300 ग्राम वाले वो लोग होते हैं, उनको छोटी मशक्क़त के लिए कैंप जेल में रख लेते हैं। तो जब तक ये लोग मुजरिम साबित नहीं होते, इनको सज़ा नहीं होती, तो इनके सिगरेट बंद करना जो है ना ये बड़े ख़तरे की अलामत है। ये इसके लिए इसका कोई पॉजिटिव रंग नहीं मिलेगा। अब दूसरा ये है कि जेल के अंदर जो है ना, मैंने मोहतरम आईजी साहब इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैंने इनके रूबरू पेश होकर इनको मैंने बताना है। जेल की कैंटीन्स पे जो है ना कोटलखपत और कैंप में जावेद के अचार, नसरुल्लाह मेहंदी, जीवे पुट्टो, यानी कंघियाँ जो मिल रही हैं ना प्लास्टिक की, आप यकीन करें पता नहीं ये जो बाहर हॉस्पिटल में जो गंदी सिरिंजें, जो पता नहीं क्या क्या जो मेडिकल के हालात होते हैं, जिनके साथ जो है ना सिर्फ जरासीम लगे होते हैं, उस प्लास्टिक को पिघला के उसकी जो है कंघियाँ, प्लास्टिक के बर्तन, ग्लास कप, इनको कौन चेक करेगा? आप मुझे ये बताएं। अब वहाँ पे और गार्ड लगा दी जाएगी, आप इनको इनके अचार चेक करें, इनकी मेहंदी को हाथ लगाएं, बिल्किस मेहंदी, जावेद अचार, वह इस तरह के नाम लेबल्स, वो कंपनियों का हमने नाम ही नहीं सुने हुए। अब इसमें आप आके जो है ना अब सुपरिटेंडेंट को ब्लेम नहीं दे सकते, वो बनता ही नहीं है। उसकी रीज़न वो सुपरिटेंडेंट है, वो जेल का जो है ध्यान रखिए, जाके वहाँ पे ब्रांड चेक करता रहे। इसके लिए मैंने आई साहब को ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप किसी भी तरीके से जो है ना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, मैंने सुना है कि ये रिफॉर्म्स में कोई उन्होंने किया है कोई जेल मुलाजमीन के लिए और उनको मुलाकातियों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, इसका कोई क़याम का सिलसिला बन रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ना, जितनी देर तक अंदर मुलजमान खुले हुए हैं उनको डायरेक्ट जो है ना एक फ़ोन चक्कर में, हर जेल के अंदर एक चक्कर होता है, मुंशी का दफ्तर होता है, वहाँ पे जाके कैदी अपना नाम लिखवाए, अपना ऑर्डर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो है लिखवाए, और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना उसकी वो चीज़ें पैक करके जो है ना, जाहिर है कि अगर कैंटीन पे वो ऑर्डर जाता है, कैंटीन वाला बंदा जो है सरकारी यानी उसने ठेका लिया हुआ सरकार से, वो प्राइवेट लोग होते हैं, उसको नहीं पता कि अगर वो मेहंदी के अंदर मनशियात डाल के भेजेगा तो उसके साथ तमाशे क्या लगेंगे। अब उस जेल के अंदर जब मुलाकाती सामान ही नहीं देंगे तो आप देखें कितना जो है ना बजट रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। आप ये देखें कि वहाँ पे लोग डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है परचेजिंग करेंगे, जाहिर है कि अगर हर चीज़ वहाँ पे दें, काली बोतल वहाँ पे बंद है जेल में वो भी दें, कोक लोगों ने पीनी थे उनको दें, क्यों नहीं देते? वो मुलजमान है, मुजरम तो नहीं है। उसके अलावा सिगरेट्स अवेलेबल हों जो लोग पीते हैं उनको, ताकि वो किसी बड़ी करप्शन या किसी जो है ना नशे बड़े की तरफ ना वो लग जाएँ। मैंने ये दावे से ये बात जो है ना मैं बड़ी रिसर्च के बाद आपके साथ कर रहा हूँ कि छोटे नशे को रोक कर जो है ना बड़े नशे को जो है फ़रोग़ दिया जा रहा है।
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ اسی طرح کے جو ہے نا اقدامات سے یہ کنٹرول ہوگا. ملزمان جو ہے نا ان کو صحت مند چیزیں ملیں گی, ان کی صحت ٹھیک رہے گی, اور ہاسپٹیلٹی ہے جو ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے. مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہاسپٹل کا نظام جو ہے نا کافی یعنی کہ ناقص ہوا ہے, کیمپ جیل میں بھی اور کوٹ لاکھپت میں بھی, اور قیدیوں کو جو ہے نا دوائی ملنے میں کافی جو ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جیل والوں نے تو نہیں دینی, یہ تو باہر سے ان کا کام یہ بنتا ہے کہ یہ اپنے آئی جی صاحب کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کریں تاکہ وہ قیدیوں کو, حوالاتیوں کو جو ہے نا ان کی صحت کے معاملات کو جو ہے نا بڑا ذاتی طور پہ وہ لک آفٹر کریں. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں گے دو چیزیں جو ہے نا ان دونوں کو کرنے سے نا ایک ریونیو جنریٹ ہوگا, اور دوسرا سب سے بڑی یہ بات ہے کرپشن کو کنٹرول کیا جائے گا. جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر جو اتنا کام کا پریشر ہے ملاقاتوں کے ٹائم پہ جیل کے اندر, آپ یقین کریں کہ ان کو فون اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اتنی کوئی یعنی کہ یہ سخت ڈیوٹی ہے, کوئی بندہ بھاگ نہ جائے, کوئی خدا نہ سکتے اتنے خطرناک لوگ اندر ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا کو واردات نہ ہو جائے. تو یہ دباؤ جو ہے نا, یہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا خوش آئند اقدام ہے. میں تو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایسا کام ہو جائے نا تو کم از کم منشیات کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈکیت اندر جا رہے ہیں نا, کیمپ جیل کے اندر جو ہے نا ان کو شناخت پریڈ کے ٹائم جس جگہ پہ لا کے بٹھایا جاتا ہے نا, ان کو بند قصوری پیرے میں کیا جاتا ہے سیکورٹی وارڈ میں, اور جب ان کو وہاں سے نکال کر تو یہ لاتے ہیں شناخت پریڈ میں بٹھانے کے لیے, تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ پتہ نہیں ملزم ہے, مجرم ہے, اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا, ابھی وہ حوالاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا وارنٹ آفس والے, میرے سننے میں یہ ہے, لوگوں نے یہ بھی مجھے کمپلینٹس کی ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمیں جب نکال کے سیکورٹی وارڈ سے شناخت پریڈ کے لیے لے کے جاتے ہیں چکر میں, تو وہاں پہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور مجسٹریٹ آگے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ جب ہمیں وہاں سے نکالتے ہیں نا تو سامنے لگی باری جو جس جالی والی باری میں سے نا وہ ہمارے مدعی کو یعنی اس ڈکیتی کے جس کو کمپلیننٹ ہے اس کو وارنٹ آفس والے دور سے وہ بندہ دکھا دیتے ہیں کہ یار تم نے شناخت کرنے جانا ہے, وہ آج اس نے سلور کلر کی شلوار قمیض پہنی ہے, اسے بلیک کلر کی جو ہے ملیشیا کی شلوار قمیض پہنی ہے, اس کو وہ دکھا دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ملزمان کا جو شناخت پریڈ کا اصل مقصد ہوتا ہے نا کہ اگر یہ گناہ گار ہے اس کی نشاندہی ہو, اگر یہ بے گناہ تو یہ شناخت نہ ہو, اس کا وہ ریلیف ختم ہو جاتا ہے. وہ باری جو ہے نا اس کو کسی اور جگہ پہ بنانا چاہیے, یا مجسٹریٹ صاحب کو خود اس بیرک کے اندر جانا چاہیے, اس سیکورٹی وارڈ 40 چکی میں جانا چاہیے جہاں پہ وہ بندہ بند ہے. تو یہ زیادتی ہے. اگر کسی نے جرم کسی بندے نے اگر کیا ہوا ہے, نفرت جو ہے نا یہ جرم سے ہونی چاہیے, ملزم سے نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر تو الزام لگا ہوا ہے, وہ تو کورٹس اسے بری بھی کر سکتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو, لیکن وارنٹ آفس والے جو ہے نا, اب وارنٹ آفس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا کائیاں ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی دیر عملہ وہاں پہ لگا رہتا ہے. ان کا بھی تھوڑا رد و بدل ہونا چاہیے. ان میں بھی جو ہے نا وارنٹ آفس کا عملہ جو ہے ان کو خاص کر کے چینج کرنا چاہیے. ان کی بھی ہر مہینے ڈیوٹی چینج ہونی چاہیے. نیا سٹاف آئے, ان کو کچھ سیکھنے کا موقع جو ہے نا ملے, اور یہ جو کرپشن ہے نا اس کو زیرو ٹالرنس پہ لے جانے کی کوشش کی جائے. میں محترم آئی جی صاحب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ جس طرح جہاں عدید ہیں اور دوسری دفعہ وہ اتنے بڑے عہدے پہ براجمان ہوئے ہیں اور بڑے بمباٹ اور بڑے زبردست بڑے تجربہ کار ہیں وہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے اس ملازم کو چینج کر دیا, اور مجھے پتا ہے انہوں نے اس کی انکوائری کھول لی ہوگی. اگر وہ اس کی انکوائری میں کسی بات میں اس کے موبائل سے یا کوئی ایسی چیز مل گئی تو آپ دیکھیے گا اس کا ہوتا کیا ہے. تو اس لیے یہ ریفارمز میں نا یہ چیزیں, اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, پی سی او کی تعداد بڑھا دیں, قیدیوں کو یہ جو ہے نا یہ سہولیات اس لیے دے دیں کہ اب اگر کوئی قیدی فون کرتا ہے نا اس کے چارجز بڑھا دیں, اور گنتی کھلی کے ٹائم نا اس کو بالکل ہو چکر کے اندر فون کو 2-4 ایمرجنسی لگے ہوں, قیدی اپنے گھر میں میسیج دیتا ہے کہ جی مجھے فون کر لیں, تو اس کی انکمنگ کا بھی ریٹ رکھیں. ریونیو جنریٹ ہوگا, منشیات پہ کنٹرول ہوگا, کرپشن کو کنٹرول کیا جائے گا, اور بڑی زیادہ ترجیحات جو ہے نا ان کا مثبت جو ہے نا اثرات آپ کے سامنے آئیں گے. میرا پروگرام دیکھ کر اگر کوئی آپ کا وارث, کوئی آپ کا جاننے والا, چاہنے والا, ملنے والا, کسی بھی طرح کا کوئی بندہ جیل کے اندر ہے اور آپ کے پاس اندر کی یا باہر کی کوئی ایسی رپورٹ ہے جو کرپشن کے زمرے میں آتی ہو, کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور آ کے مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی بات جو ہے نا افسران بالا تک پہنچاؤں گا, اور کرائم کو روکنے کے لیے ہر دیوار کو جو ہے نا گرانے کی کوشش کروں گا. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے کمنٹ باکس میں رائے سے آگاہ کیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.